राइट है कि हम लोग हम विरोध कर सकते हैं सरकार का और धरने पे भी बैठ सकते हैं, हमारा राइट है, हम कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी बोलते हैं मोदी जी का विरोध देश का विरोध मतलब हो गया। तो मोदी पूरा हिंदुस्तान बन गए क्या? अब ये भगवान बना दिया था लोगों ने, अब हिंदुस्तान बना दिए। भाई हिंदुस्तान किसी आदमी के नाम पे नहीं चल सकता। हिंदुस्तान एक बड़ा समुदाय है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। एक आदमी प्रधानमंत्री आ गया, अपने नाम पे सब चीजें कर रहा है। अपने दो जो उन्होंने गिरवी ले रखे हैं अपने बच्चे, उनके नाम पे देखिए सब जानते ही हैं। अंबानी अडानी हैं, वो कुछ बनाते हैं, अंबानी अडानी को दे देते हैं। अभी हर आदमी पे इतना कर्जा है देश के कि हर आदमी हर सिर के ऊपर 10 या 15 लाख का कर्जा है। हर बच्चे जो आ रहे हैं 10 या 15 लाख का कर्जा लेके आ रहे हैं। मोदी जी के काम से आप खुश नहीं है? जी मैं तो खुश नहीं हूँ और आधा देश खुश नहीं है उनके काम से। 2 करोड़ रोजगार दिए हैं उन्होंने। देखिए वो जुमला है, आप बताएं कितने लोगों को रोजगार मिला है उसमें से? पकौड़ा तलने का रोजगार, चाट बेचने का रोजगार। तो मतलब हम MBA करके आए, ग्रेजुएशन करके आए और हम पकौड़ा तलें? वो तो टीवी स्टूडियो में बोलते हैं कि वो भी तो रोजगार है, उससे घर का लोग का जीविका चलता है ना। देखिए कोरोना आ गया है फिर से, सब लोग जानते ही हैं। कोरोना में अब मेरे पे रोजगार नहीं है तो मैं पकौड़ा तलने बैठ जाऊं? मेरे पे रोजगार नहीं है और पकौड़ा कोरोना में खाएगा कौन? जहाँ ये बहुत बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है, पकौड़ा तलने से कोरोना नहीं फैलेगा क्या? भारत जोड़ो यात्रा वो तो भारत तोड़ो यात्रा है, कोरोना फैला रही है लोगों को। कोरोना जहाँ फैल रहा है, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी जी ने अभी अपने एक बयान में कहा था, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी नून में हरियाणा में, उसमें कहा था कि आप लोग जितना ज्यादा हाथ धो सके धोइए और मास्क लगाइए। उन्होंने खुद कहा है ये बात। और अगर ऐसा ज्यादा कोरोना फैला तो राहुल गांधी जी अकेले भी निकल सकते हैं, उन पे ये भरोसा नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कोरोना फैला रही है देश में? जी नहीं, ऐसा भी मेरे को तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ उन लोगों को, जो लोग हैं, राहुल गांधी अकेले भी निकल सकते हैं, वो निकलें और मास्क लगा के निकलें जो लोग हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, बीजेपी के लोग कहते हैं, फिर क्यों भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है? देखिए भारत जोड़ो यात्रा वो इसलिए ही करनी पड़ रही है क्योंकि अभी वो नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में फैला रहा है नफरत। देखिए समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और नाम बताइए। देखिए नाम बताने से, टिप्पणी करने से ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ जो सरकार अभी चल रही है हिंदुस्तान में वही नफरत फैला रही है। दंगे कराने की बात वही कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। उनके सांसद ये कह रहे हैं कि महिलाएं अपनी चाकू पहने कर लीजिए क्योंकि मुसलमानों को मारना पड़ सकता है। किसी भी सांसद कह रही है? देखिए समझदार के लिए मैंने पहले भी बोला है, इशारा काफी होता है। नाम लीजिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। देखिए मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि उनका इतना वो नहीं कि अब उनका नाम भी लिया जाए, क्योंकि उनका नाम लेने से हमारे ही बेइज्जती होगी। हिंदुस्तान, अगर उनका नाम गया आगे विदेश में तो हिंदुस्तान की बेइज्जती होगी। तो बहुत लोग तो खुश हैं, तभी तो उनको सांसद चुने हैं। देखिए इस बात पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग चाटुकार होते हैं, अंधभक्त होते हैं, वो ही लोग ऐसी बातें करते हैं। जी तो क्या कहेंगे, वो हिंदुओं के बचाव के लिए तो ऐसा कर रहे हैं कि अपनी चाकू की धार तेज कर लीजिए, कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है। सही तो कह रहे हैं वो। देखिए कभी किसी मुसलमान ने हिंदुओं को कभी मारा है? कभी मारा है कि आओ भाई हम तुम्हारे को मार रहे हैं या हम घुस के मारेंगे तुम्हारे को? ऐसा कभी मुसलमान की टिप्पणी नहीं देखी है मैंने। हिंदू ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं हिंदुओं का विरोध इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे दंगे फैलाने की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले, हिंदू होने से पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मुझे ये देखना है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। और ये धर्म का अगर बात चल रही है, हमारे को बेरोजगारी पर भी देखना चाहिए, रोजगार भी देखना चाहिए और बाकी भी हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं को भी देखना चाहिए हमारे हिंदुस्तान। 15-15 लाख तो दे दिए मोदी जी, अब आपके घर में आए? आपके घर में आए? मेरे घर में तो नहीं आए। किसी के घर में आए क्या? तो किसको दिए वो 15 लाख? बोल तो रहे थे। तो मैंने बोला ना उनकी बातें जुमला जाती है। मेरे घर में नहीं आए 15 लाख, ना मेरे नाना के आए, ना मेरी नानी के आए, ना मेरे मम्मी पापा के आए, किसी के 15 लाख नहीं आए हैं। आप जो टिप्पणी कर रहे हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, मोदी जी तो प्यार से बात करते हैं भाइयों एवं बहनों, तो नफरत कहाँ उनके आवाज से निकलता है? कोई आतंकवादी आएगा, पुलिस स्टेशन पे बैठेगा, अब वो यही कहेगा कि डायरेक्ट ही अपनी टोन बदलेगा। वो तो यही कहेंगे ना, सर मेरे से गलती हो गई, या ऐसे करके अपनी टोन रखेगा ना। और प्रधानमंत्री है, उनकी टोन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा,
तो नफरत कहाँ से निकल रहा है फिर? देखिए, जो उनके सांसद ऐसा काम कर रहे हैं, प्रज्ञा जी ऐसा काम कर रही हैं, एक सांसद भी बतौर सांसद कर रही हैं, और जो दंगे फैलाने की बात कर रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं। तो आप क्यों क्रोधित हैं बीजेपी सरकार से? क्यों देखिए, गुस्सा है? उनके कुछ काम हैं जो मेरे को अच्छे कौन नहीं से लगते। काम? एक तो सबसे पहला भी करंट कृषि बिल लाए वो, उसमें कितने किसानों की डेथ हो गई, शहीद हो गए वो लोग, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। दूसरी बात आप देख सकते हैं, जीएसटी में उन्होंने व्यापारियों का कितना कर्जा दिला दिया है, या कितना उनको इतना बिल्कुल कर्जे में डाल दिया है, और नोटबंदी में कितने लोग मर गए हैं, किसी की शादी टूट गई हैं, और लॉकडाउन में मजदूरों के साथ तो उन्होंने भला किया ही नहीं कुछ। तो वो किसान थोड़े थे, वो तो खालिस्तानी थे। किसान वो खालिस्तानी थे, इसीलिए सड़क पे आए थे। खालिस्तानी एक अपने कृषि बिल के लिए, छोटे से एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए अपनी जान दे देगा। 750 से ज्यादा किसान लोगों को भड़का खालिस्तानी रहे थे, किसानों को भड़का रहे थे। किसान के हित का बिल था वो तो। खालिस्तानी इंडिया में ऐसे ही घुस गए, ना जांच हुई, ना उनका वीजा देखा, ना पासपोर्ट देखा। खालिस्तानी देश के हिंदुस्तान की राजधानी में आके बैठ गए और धरना कर रहे हैं, और सरकार को खालिस्तानियों की बात सुननी पड़ रही है। ये बात तो आपने अलग ही कह दी कुछ, क्योंकि किसान अगर बैठ रहे हैं तो अपने हक के लिए बैठ रहे हैं। अगर खालिस्तानी बैठे होते तो कब के चले गए होते, 1 साल से ज्यादा नहीं बैठते। वो पहला जन्मदिन मना के गए हैं वो किसान आंदोलन का। किसान हमारे देश का वर्ल्ड में नाम हो रहा है, तो थोड़ा सा महंगाई नहीं सह सकते हैं? देखिए, महंगाई वर्ल्ड में नाम हो रहा है, क्या महंगाई से नाम हो रहा है? अरे शेर पाल रखा है ना प्रधानमंत्री के रूप में आपने। हमको शेर चाहिए ही नहीं, हमको तो एक ऐसा जानवर क्या, हमारे को तो प्रधानमंत्री चाहिए। ये तो जानवर आ गए ना, फिर आपने खुद ही कहा है कि शेर बैठे हैं, शेर तो जानवर ही होता है। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं 56 इंच के जो शेर हैं उनको पालने के लिए खर्च तो लगता है। देखिए, 56 इंच का सीना है, जो मैं उसे यही कहना चाहूंगी, ये 56 इंच के शेर के ऊपर बंगाल इलेक्शन में 4 फुट की दुर्गा बैठी थी, और शेर के मुंह से दीदी ओ दीदी आवाज निकल रही थी। याद है ना आप लोगों को उनका ये भाषण, दीदी और दीदी कर रहे थे ना? तो 56 इंच के सीने के शेर से ऊपर 4 फुट की दुर्गा थी, और शेर के मुंह से दीदी और दीदी आवाज निकल रही थी। 56 इंच का सीना तो ऐसे ही बदनाम हो गया है। राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, अब क्या चाहिए आपको? खुश रहिए, घंटा बजाइए। देखिए, राम मंदिर बना दिया है, लेकिन देश का राम मंदिर से विकास नहीं हो रहा है। देश का राम मंदिर से विकास नहीं हो रहा है। अस्पताल बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए, तब हम बात मानते हैं। 56 इंची वाला जो प्रधानमंत्री है, गुजरात के अंदर 156 सीटें लेकर के आए। देखिए, गुजरात में लोगों का उनके साथ प्रेम है, लोग जानते हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं, तो लोग जानते हैं उनको अच्छे से, तो वो वोट देंगे। या आधे से ज्यादा अंधभक्त होंगे, उन्होंने वोट दिया होगा, या लोगों के उनके साथ, मैंने बोला, प्रेम होगा, लोग जानते होंगे, भरोसा कह रहे करते हैं कि होंगे। जो भी उनको वोट करते हैं वो अंधभक्त हैं। जी नहीं, अंधभक्त उनको मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। अभी आपने वायरल वीडियो देखी होंगी, कोई बात नहीं, हम 10,000 पेट्रोल आएगा, लेकिन हम महंगाई का खिलाफ नहीं जाएंगे। भाई, इतने तो तुम्हारी फीस भी नहीं आती होगी, आधे से ज्यादा तुम पेट्रोल में खर्च कर देते होंगे, जो महंगाई के लिए इतना सह रहे हैं। देशद्रोही घोषित हो जाओगे, क्योंकि लोग जो रोजगार मांगता है, जो शिक्षा मांगता है, वो देशद्रोही होता है इनके सरकार में। तो अब हम अपने इंसाफ भी ना मांगे, हम देशद्रोही हैं, हम पहले ही कह देते हैं हम देशद्रोही हैं, लेकिन हम इंसाफ लेके जाएंगे। और अगर आपको हमको देशद्रोही कहना है ना, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी हमारे को कह दें, किसी भी एंगल से आप हमारे को देशद्रोही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है, और हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। राम राज्य नहीं चाहिए आपको? देखिए, हमको राम राज्य नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा देश चाहिए जो सबको लेके चलता हो साथ, और एक विद्यालय बनाए, अच्छी शिक्षा हो, देश का नाम हो, और देश में नफरत की बात नहीं आए। अगर राम राज्य आ जाएगा तो महंगाई से भी आजादी, भुखमरी से आजादी, सबसे आजादी हो जाएगी। अगर राम राज्य आएगा, क्या राम जी आके फसल उगाएंगे? क्या राम जी आके देखेंगे कि देश कैसा चल रहा है? राम जी आके हिंदू मुसलमान को कम कराएंगे क्या? राम जी एक बड़ा स्वरूप है, वो भगवान है। अब ये थोड़ी ना कि भगवान खुद आएंगे यहाँ पे। जंतर मंतर पे लोग क्या मांग रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, आप रोजगार मांग रहे हो, क्या बात कर रहे हो? गाय देश का कुछ भला करेगी? माना हिंदू के धर्म में गाय को बहुत अच्छा महत्व दिया गया है, लेकिन गाय हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं है। अभी हिंदुस्तान के लिए
हिंदुस्तान के लिए अभी हमारे को एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए और अच्छा गृह मंत्री चाहिए और अच्छे तो मोदी मुख्यमंत्री जी से चाहिए। अच्छा कौन हो सकता है? कह रहे मोदी जी तो